नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि मछली पालन में ठंड के दिनों में कौन सी बीमारी होती है और इन बीमारियों से बचने के लिए किस दवा को अपने तालाब में डालें। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि फंगेसियस मछली, जिसको कुछ लोग जासर, बैखी, बैखरी, फंगास के नाम से जानते हैं, इनको ठंड में कौन सी दवा दें कि ठंड के दिनों में इनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। दोस्तों, सबसे पहले हम आईएमसी और कार्प मछलियों के बारे में जान लेते हैं। आईएमसी और कार्प में रोहू, कतला, मृगल और कॉमन कार्प, सिल्वर ग्रास आती है। ठंड के दिनों में जब तालाब का पानी ठंडा हो जाता है तो इनका मूवमेंट यानी कि पानी में तैरने की गति धीमी हो जाती है, तो तालाब के पानी में जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो इनके शरीर पे चिपक जाते हैं और धीरे धीरे करके मछलियों को खाने लगते हैं। आपने केयर किया होगा, तालाब के पानी के ऊपर आकर मछलियां अपने पूंछ से पानी को मारती है। अगर हम इसको आसान भाषा में कहें तो मछलियां तालाब में फटकती हैं, अपने पूंछ से फटाक फटाक करती हैं। रात के समय में हर 10 मिनट आधे घंटे में ऐसी गतिविधियां दिखाई और सुनाई देती है। और यही कीड़े आपने केयर किया होगा, तालाब के पानी के ऊपर कभी कभी दिखाई देते हैं। ठंड के दिनों में इनकी संख्या काफी तेजी से बढ़ती है और ठंड के दिनों में मछलियां काफी धीमी होती है और सुस्त भी। इसी का फायदा उठाकर मछलियों के शरीर पे आसानी से जाकर पकड़ लेते हैं और इनका शिकार बना लेते हैं। अब चलिए जानते हैं इन कीड़ों को कैसे तालाब के पानी से हटाया जाए कि हमारी मछलियां स्वस्थ हो सके और इनको किसी प्रकार से कोई दिक्कत न हो। दोस्तों, इन कीड़ों को मारने के लिए बिरबेक कंपनी का एक दवा आती है जिसका नाम ही है क्लीनर। इस दवा पे साफ साफ लिखा होता है क्लीनर, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। काफी अच्छी दवा है और बहुत शानदार रिजल्ट भी है इसका। इस दवा को 1 एकड़ में केवल 70 ml दवा डालना होता है और वो भी महीने में केवल 1 बार। इसको डालने के 2 घंटे के अंदर तालाब के सारे कीड़े मर के तालाब के ऊपर आ जाते हैं और हमारी मछली सुरक्षित बच जाती है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इस दवा को शाम को या रात में अपने तालाब में न डालें। इस दवा को तभी अपने तालाब में डालें जब धूप पूरी तरह से निकला हो। और ये भी देख लें कि दवा डालने के बाद कम से कम 4 घंटे तक तालाब के पानी के ऊपर धूप लगना चाहिए। अगर आप सुबह 10 बजे दवा को अपने तालाब में डालते हैं तो शाम 4 बजे तक आराम से धूप लगता रहेगा। दोस्तों, क्लीनर को डालने से तालाब के कीड़े तो मर जाते हैं और जो मछली के शरीर पे चिपके होते हैं वो भी मर जाते हैं, लेकिन मछली के शरीर पे जो घाव बन गया है कीड़े को काटने से, वो घाव क्लीनर दवा नहीं ठीक करती है। उस घाव को ठीक करने के लिए आप 1 एकड़ में 600 ml के हिसाब से सिफेक्स दवा को अपने तालाब में जरूर डालें। सिफेक्स मछली के शरीर पे बने उस घाव को बड़े आराम से ठीक कर देता है और फिर आपकी मछली हिष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त हो जाती है। दोस्तों, क्लीनर डालने के अगले दिन अपने तालाब में सिफेक्स दवा को जरूर डालें। सिफेक्स आप अगर नहीं डालेंगे तो मछली के शरीर पे जो घाव बना है वो सही नहीं होगा और एक विकराल रूप ले लेगा। सिस्टमेटिक तरीके से आप दवा डालेंगे तो फायदे में रहेंगे। अब चलिए जानते हैं फंगेसियस मछली को ठंड में कौन सी दवा दें जिससे उसकी मृत्यु दर को कम किया जाए। फंगेसियस मछली को आप ठंड के दिनों में एंटीबायोटिक का प्रयोग जरूर करें। एंटीबायोटिक देने से मछली को काफी हद तक बचाया जा सकता है। फंगेसियस मछली ऐसा नहीं है कि ठंड में तुरंत मर जाती है। धीरे धीरे उनका शरीर सफेद होता है और उसके बाद एक सफेद लेयर मछली के शरीर पे होती है जिसको कुछ लोग फंगल इन्फेक्शन कहते हैं। इसके बाद जाकर मछली की मृत्यु होती है। आप 1 दिन 2 दिन पे जब धूप निकले तो इनरोसिन के नाम से दवा आती है जिसको दाने में मिलाकर अपने मछली को जरूर दें। बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक है। मैं अपने मछली को ठंड के दिनों में देता हूँ, काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ऐसे ही अनुभव के आधार पे जानकारी प्राप्त करने के लिए बने रहे हमारे फिश पॉन्ड चैनल पे। धन्यवाद।